गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ नंबर 8। नंबर 8 की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या एनर्जी किस प्रकार से ब्रह्मांड में मौजूद है और उसके थ्रू जो हमें मैसेज दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा हमारे रीडिंग के दौरान। जैसे देखिए कार्ड पे भी नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स के थ्रू भी यूनिवर्स हमें मैसेजेस भेजते हैं। तो हमें बारीक अध्ययन के लिए, बारीक प्रेडिक्शंस के लिए, बारीक एनालिसिस के लिए हमें नंबर का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। और हम इस फ्रीक्वेंसी को तभी पकड़ पाएंगे जब इससे हम फैमिलियर होंगे, जब हमारे दिमाग में रहेगा, तभी जो उनके द्वारा भेजा गया जो मैसेज है उसको हम कैच कर पाएंगे। इसलिए मैं इस पर विचार कर रही हूँ या इस पर डिस्कशन कर रही हूँ। तो देखते हैं नंबर 8 तो स्वयं 8 नंबर है ही और कुछ और नंबर भी है जो 8 नंबर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे 80, 8 + 0 = 8, यानी 80 जो है 8 नंबर के वाइब्रेशन की तरह, फ्रीक्वेंसी की तरह वर्क करता है। 71, 7 + 1 = 1, ये भी क्या करता है, 71 भी 8 की तरह बिहेव करता है। 62, 6 + 2 = 8, इसकी भी वाइब्रेशन कैसी, 8 जैसी है। और 44, 4 + 4, इनकी भी वाइब्रेशन कैसी है, 8 जैसी है। और किसी भी डबल नंबर को हम नहीं लेते, उसे हम सिंगल करते हैं, सिंगल लेकर के उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, इससे आसान होता है उसमें। तो इस प्रकार से जो है हम प्राप्त कर लेते हैं कि किन किन नंबर का जो फ्रीक्वेंसी जो है 8 नंबर होता है। अब बात करते हैं कि कैसी एनर्जी इनकी होती है, किस प्रकार की वाइब्रेशन से ये आसपास इनके मूव करता रहता है या प्रभावित होते हैं ये। तो नंबर 8 जो होता है शनि की से प्रभावित ये नंबर है। तो शनि से प्रभावित नंबर होने के कारण जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी वाइब्रेशन क्या होगी, वो हम देख लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो होती है बहुत दृढ़ संकल्प होती है ना, बहुत काम करने के प्रति उसका बहुत संकल्प गहरा होता है। एक बार उसने ले लिया तो करेगा ही, है ना, पीछे नहीं हटता। बहुत ही एनर्जेटिक होता है, अपने काम पे उसका ध्यान केंद्रित होता है, भटकाव नहीं होता, बहुत एडवेंचरस होता है। इसीलिए बहुत सारी अकर्ट साइंस या फिर रहस्यमय विद्याओं में भी वो जाता है, उसको है ना खोजना, और जो कठिन या फिर बहुत अजूबा जैसे चीज़ दिखता है उसके प्रति बहुत अट्रैक्टेड होता है। कैलकुलेटिव होता है, बहुत कैलकुलेशन के साथ चलेगा, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही निकल गया। हर चीज़ के कैलकुलेशन इनके पास होता है, हर चीज़ को कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ता है। उसके बाद जो है ये रहस्यमय भी होता है, ऑब्वियस है, मैंने पहले ही बोला कि ये जो शनि जो के से प्रभावित है और शनि रहस्यमय विद्या के मालिक होते हैं। ये बहुत गहनता से विचार करते हैं। ऑब्वियस है कि जिस प्रकार की इनकी एनर्जी है उसमें विचार गहनता से ही किया जाना चाहिए। दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये दिखावा पर ध्यान नहीं देते और ये कर्मयोगी होते हैं। यानी दिखावा का अर्थ यह है कि उन्हें पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, 50 किताब वो नहीं रखेंगे। हो सकता है वो सेकेंड हैंड ही बुक ला करके वो पढ़ लेंगे, लेकिन वो अपनी जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि नई बुक होगी तभी पढ़ेंगे, नई गाड़ी होगी, नई कपड़े होंगे तभी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नहीं। वो जैसे है सहज तरीके से सामने आते हैं और अपने गुण के कारण वो छा जाते हैं। कर्मयोगी होते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो रिचुअल चीज़ों पे भी इनको चूँकि सोसाइटी में है तो कर रहे होंगे, पर क्या है कि लेकिन ये कर्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही, और गीता में भी कहा गया है कर्मयोगी। तो ये एनर्जी जो है कर्मयोगी होती है। इस नंबर 8 नंबर वाले की जो एनर्जी है 5 वाले नंबर वाले एनर्जी से बहुत मैच करती है। इनके कैरियर कैसे होते हैं, ये कानून के क्षेत्र में आपको दिखेंगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको दिखेंगे। और चूँकि शनि की एनर्जी है तो ऑब्वियस है कि कानून से रिलेटेड जो है इनको ज्योतिष शास्त्र में दिखेंगे, क्योंकि ये रहस्यमय विद्या की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। इंजीनियर बनते हैं और उपदेशक, बहुत अच्छे उपदेशक होंगे, क्योंकि उनकी गहराई बहुत अच्छी होती है ज्ञान में। ना सिर्फ 5 तत्वों की, सूक्ष्म जगत की भी जानकारी उनको होती है, तो बहुत अच्छे उपदेशक बनते हैं। और इनकी दी हुई सलाह बहुत काम भी करती है, क्योंकि उनकी सलाह में बहुत काबिलियत होती है, मतलब गहन ज्ञान होता है। और
वह विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में भी एक जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, तेल हो गया, इंजीनियरिंग है, लोहा से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से जो है उनकी जो बिजनेस काफ़ी कामयाब होती है। इस एनर्जी में बहुत वो राइज करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि इनका प्रेम कैसा रहता है, प्रेम या विवाह। तो ये इनके लिए प्यार बहुत आसान नहीं होता है। इनको संबंध बनाने में टाइम लगता है, प्यार पे बिलीव करने में टाइम लगता है, पर एंड ऑफ द डे जो है यह एक सफल पूर्वक जो है इनका विवाह, प्रेम पूर्वक विवाह बीतता है। टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, पर एंड ऑफ द डे जो है वो अच्छे से उसको संभाल लेते हैं। तो ये थी इनकी वाइब्रेशन जो यूनिवर्स में मौजूद है इस एनर्जी की। तो जब भी आपको इस प्रकार से 8 नंबर से कोई भी मैसेज आता है तो आप उसे कनेक्ट कीजिए और बहुत बारीकी और ध्यान से उस मैसेज को लीजिए। तो ये था आज की टॉपिक, जो नंबर 8 कैसे उसकी मदद से हम यूनिवर्स की एनर्जी ले सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।